हाय गाइस, वेलकम टू ऑथेंटिक अमूल्या। मैं हूं आपकी फ्रेंड अमूल्या और आज मैं ब्रूटली ऑनेस्ट अमूल्या के इस सेगमेंट में एक और वीडियो लेके आई हूं, केतन अग्रवाल मर्डर केस पार्ट 2। तो ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाली थी इनिशियली, लेकिन जो बातें इंटरनेट पे चल रही हैं सिया गोयल को प्रोटेक्ट करते हुए कई लोगों ने अपने जो बातें बोली हैं वो इतनी डिस्टर्बिंग हैं कि मुझे इस वीडियो बनाने का मन कर रहा है, मन ज़रूरत लग रही है रादर। ये कुछ फेमिनिस्ट कहने वाली खुद को लेडीज़, प्लीज़ अपने आप को फेमिनिस्ट मत कहो, अपने आप को क्रिमिनल्स कहो, पोटेंशियल क्रिमिनल्स कहो, क्योंकि ये कह रही है एक लड़की कि केतन अग्रवाल डिजर्व्ड दिस। दूसरी कह रही है यस, उन सभी लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो अरेंज मैरिज करते हैं। एक और कोई कह रही है कि क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था शादी में, ऐसा किया जा रहा था तो ऐसा तो होगा ही। ऐसी कई बातें, एक से बढ़कर एक ऐसी बातें, कई इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स पे लोग, लड़कियों ने जितनी भी अपनी ओपिनियन देने के लिए कह सकते थे लोग कह रहे हैं। और उससे ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि अगर ये एक नॉर्मल इंस्टाग्राम यूट्यूबर्स और ऐसे लोग बात कर रहे होते ना तो शायद उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब चेतन भगत और शोभा डे जैसे सेलिब्रेटेड राइटर्स और जर्नलिस्ट्स ऐसी बातें बोले, जब यूएस और यूके में बैठे हुए कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऐसी बातें बोले, आर्टिकल्स लिखें, तो ये एक बहुत ज़्यादा सोचने का मुद्दा हो जाता है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऑफ कोर्स उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा तो यही होगा कि सिया गोयल के जो फादर हैं उन्होंने, पैसे वाले तो हैं, मीडिया को ख़रीदा है, लोगों को ख़रीदा है कि भैया उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाओ, थोड़ा सा विचारी दिखाओ। लेकिन लोगों को क्या हो गया है? अपनी बुद्धि, अपना इंटेलेक्ट किधर है? ऐसे कैसे तुम किसी क्रिमिनल को डिफेंड कर सकते हो? आप फिर क्रिमिनल की श्रेणी में खुद नहीं आ जाते हैं? मतलब जो लड़कियां ये लिख रही हैं, आपको पोटेंशियल क्रिमिनल समझ के कल आपकी शादियां ना हो, आपके साथ प्रॉब्लम्स हो, तो फिर उसी कॉन्सिक्वेंसेस मतलब फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। पर ऐसा होता क्यों है? इसके अंदर डीप डाइव करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में ऐसा होता क्यों है। किसी और कंट्री में ऐसा होता है या नहीं होता है ये मैं नहीं जानती, इतना रिसर्च नहीं किया मैंने, लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों होता है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इंडिया में ही रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा कानून इतना ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स वन जेंडर कि हम वुमेन को सिर्फ विक्टिम ही देखते हैं। ये कानून अच्छा था, सही था तब जब देश आज़ाद नया नया हुआ था। औरतें अनपढ़ भी थी, मोस्ट ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली, ना उनके पास इतनी पावर थी, ना वो इकोनॉमिकली कहीं से भी एम्पावर्ड थी, तो उनके पास बेसिकली कुछ था ही नहीं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब कानून ने उनकी हेल्प करी, उन्हें भरोसा दिलाया कि आपके साथ हम हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, होता है। फेमिनिज्म की मूवमेंट पिछले वीडियो में भी मैंने बोली थी, ज़रूरी है, हुई, अच्छा हुआ, लेकिन इसका अब अब्यूज़ हो रहा है। ये बहुत गलत बात है और ये बहुत डेंजरस बात है कि कानून तो एक साइड पे आपने टिल्ट कर दिया, अब वुमेन तो हमेशा बेचारी हो गई, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। फांसी तो इंडिया में होती नहीं। सोनम रघुवंशी के केस में उनको बेल मिल गई 11 महीने बाद। क्यों? उसने अपने पति को नहीं मारा था धक्का देके। किसी आदमी ने ये सेम क्राइम किया होता तो उससे छूट जाता। अभी सिंपल है कि जस्टिका लाल मर्डर केस में मनु शर्मा को उम्र कैद की जो सज़ा हुई, जो भी मतलब टेन्योर था उसका, 14 साल था, 20 साल था, जो था वो काट के आया है ना। ठीक है कि सज़ा प्रूव करनी मुश्किल थी, कोर्ट का प्रोसेस लेंदी है, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट है कि चाहे आदमी हो चाहे औरत, इंडिया में कानून थोड़ा तो लचर है, थोड़ा सा तो जुडिशरी हमारी स्लो भी चलती है, थोड़ा यहाँ पे करप्शन है, सब कुछ है, सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर भी एक बार ही वंस प्रूवन क्रिमिनल
आपको जेल में अगर एक टर्म सर्व करने को मिला है, चाहे फिर किसी के भी आपके बेटे हों, आपको मिलेगा। बट इट कम्स टू बेटी, देयर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। छूट जाने के चांसेस तो इतने स्ट्रांग है कि पूछो ही नहीं। उसके बाद इतने सारे लाइन से 6-7 केसेस हुए हैं। एक माँ अपने बेटे को मार रही है, एक माँ अपनी बेटी को मार रही है, एक बेटी अपनी माँ को मार रही है, एक 2-3 और पति जान से गए, बॉयफ्रेंड जान से गए। मतलब मैं सही बोलूँ तो मैं काउंट ही भूल गई कितने केसेस आए हैं। इतने केसेस आए हैं कि अब ना हमें नाम ना लोकेशन कुछ याद ही नहीं रह रहा। दिमाग में किसे कहते हैं जाना बंद हो गया है। और कहीं ना कहीं मीडिया की कवरेज भी कम हो गई है। इतना नॉर्मलाइज कर गया है हम इस चीज़ को। ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस और रॉन्ग प्रेसिडेंट हम सेट कर रहे हैं सोसाइटी में। आगे चल के इसका हमें खामियाजा भुगतने को मिलेगा। और जो लड़कियां बढ़ी हो रही हैं, लड़के डरेंगे, रिलेशनशिप्स में नहीं आएंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, they will not commit to marriage, they will not form relationships only। पहले ही इकोनॉमिक्स हमारे देश की इतनी ज़्यादा ऐसी है कि लोग डरते हैं उसको लेके ही। अब कानूनी तौर पे भी आप उसको चैलेंजिंग बना दो कि मतलब पुरुष डर के ही भाग जाएं। फेमिनिज्म का मतलब ये तो नहीं है मैसैंड्री करो, मेल हेटिंग, मेल सारे गंदे होते हैं। वह किसी ने लिखा, एक ने ये भी लिखा था सिया गोयल के फादर को भी चढ़ा दो। चलो एक सेंस में तो चलो उनको तो कहना ठीक है कि उन्होंने तो ऐसी बेटी बड़ी करी है, तो उसकी मम्मी को क्यों नहीं चढ़ा दो। केतन के दादाजी की भी डेथ हो गई इसी मंथ में। नहीं झेल सके वो अपने पोते का जाना, इकलौते पोते का जाना इस दुनिया से। शादी करने चले थे, 2-2 अर्थियां उठ गई। और मतलब किसको मारो अपने। जो लड़की आज अपने होने वाले पति को बिना उस किसी गलती के सिर्फ अपने उसके लिए मार सकती है, वो बाद में जब उसका चेतन चौधरी से झगड़ा होगा, जब कोई ऊंच नीच बहस होएगी, उस ससुराल में जाके कुछ बातें होंगी, तो वहां पे क्या करेगी। उसके पास तो टेम्पर कंट्रोल करने वाला ब्रेन में शायद मैकेनिज्म ही नहीं है, उसे सिखाया ही नहीं गया, ट्रेन ही नहीं किया गया। आई डोंट नो ये क्या है। वैसे तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, कोई आउटरेज में भी कोई करे ना तो समझ में आता है, हाँ भाई उसको गुस्सा दिलाया था तो बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई प्लानिंग कर रहे हो तुम। कोल्ड ब्लडेड मर्डर का तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि आप हार्टलेस हो, फीलिंग्स नहीं है। किसको सपोर्ट करने आ रहे हैं ये लोग और क्यों सपोर्ट करने आ रहे हैं। जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन। और बाकी लड़कियों का जो अच्छी हैं उनसे अब लोग जब डरेंगे, जब शादियों करने से मना करेंगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनके लाइफ में कितनी ट्रबल्स आएंगी, वो आपने सोचा। उसके लार्जर पिक्चर देखते नहीं हैं आप। ऐसे राइटर्स, ऐसे लोग, ऐसे जर्नलिस्ट जो पैसे के लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं या उनका वाकई ही उन्हें ब्रेन रॉट हो चुका है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ का सल्यूशन क्या है। अनलेस कानून दे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, नथिंग लेस। प्रेसिडेंट, इंडियन जुडिशरी, इंडियन गवर्नमेंट और जितनी भी रिलेटेड बॉडीज है वो सेट करें ताकि मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर टू एवरीवन। ऐसा करने वाले के साथ वही होगा जो कि होना चाहिए, जो कि और देशों में भी होता है। मैं बस यही कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते।